तो गांव वाले रोने लगते हैं। तो साधु जी बोलते हैं कि नहीं नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब लड़का गया है, हो भी सकता है खा भी गए हो, नहीं भी खा गए हो, ठीक है। लेकिन ऐसे करके कुछ दिन और बीतते हैं। कितने दिन बीत गए? 60 दिन बीत गए। ठीक है, 60 दिन के बाद में गांव वाले बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन साधु जी बोलते हैं कि अब लड़के के आने का टाइम हो गया है, वो कभी भी आ सकता है लड़का, ठीक है। 60 दिन के बाद में 3 दिन और गुजर गए। 3 दिन गुजरने के बाद में जब शाम हो रही थी, शाम से जब सूरज ढल रहा था, तो उस टाइम पे लड़का रिटर्न होता है और वो बहुत सारा खजाना अपने साथ में लेकर आता है, ठीक है। खजाना अपने साथ में लेकर आता है, बहुत सारा खजाना लेकर आता है। खजाने को लेकर आने के बाद में क्या करता है, वो खजाने को, पूरे खजाने को सब गांव वालों में क्या कर देता है, बांट देता है। खुद के पास कुछ भी नहीं रखता और सब गांव वालों को वो खजाना दे देता है, ठीक है। अब फिर क्या करता है लड़का, मतलब कि लड़के की इस बात को देखकर ना सब लोग बहुत आश्चर्यचकित थे, सरप्राइज थे कि यार इतनी मेहनत इसने की, 60 दिन वहां पर रुका, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद ये खजाना लेकर भी आया। लेकर आने के बाद में ये सारा का सारा खजाना हम लोगों में बांट रहा, खुद कुछ भी नहीं रख रहा। सही थे ना। अब दो सवाल लोगों के निकल कर आ रहे थे, लोग सरप्राइज थे। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि उसने खुद के पास कुछ भी नहीं रखा, सब खजाना क्या कर दिया, सब लोगों में क्या कर दिया, बांट दिया। पहला सवाल तो ये था। दूसरा सवाल ये था कि 60 दिन तक वो जीवित कैसे रहा वहां पर। सही बात है ना। 60 दिन तक वो जीवित कैसे रहा वहां पर। तो उस लड़के से पूछते हैं सब लोग मिलकर कि भाई ऐसे ऐसी बात है कि 60 दिन तक तू जीवित कैसे रहा, और तू खजाने का मतलब कि एक तूने एक पैसा भी नहीं रखा, सबके सब जो सारा का सारा जो खजाना था तूने क्या कर दिया, लोगों में, हम लोगों में बांट दिया। तो लड़का घटना बताता है वहां की कि वहां पर मेरे साथ में क्या हुआ। ये पूरी की पूरी पिक्चर है, ठीक है। ये जो मैं सुना रहा हूँ ये पूरी की पूरी पिक्चर है और रियल घटना है। रियल घटना तो नहीं बोलेंगे, खैर रियल घटना भी हो सकती है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपको रिलेट करेगी, ठीक है। तो उसके बाद में क्या करता है लड़का, अपनी स्टोरी सुनाता है कि जब मैं वहां पर गया, जब मैंने गुफा पार की, गुफा के पार में जब गया, तो वहां पर मैंने क्या देखा। एक और चीज मैं मिस कर दी बीच में मैंने। जब गांव वाले रो रहे थे ना, तो गांव वालों में जो वहां पर गए थे खजाना ढूंढने के लिए, तो उन लोगों में से 3-4 लोग थे, वो बोल रहे थे कि हम वहां पर गए, लेकिन एक दिन में कैसे लौट आए। मैंने पहला दरवाजा खोला, अजगर निकला, दूसरा दरवाजा खोला, शेर निकला, तीसरा दरवाजा खोला, कोई और जानवर निकला। यानी कि डेंजरस चीजें थी वो निकल रही थी, ठीक है। 3-4 दरवाजे खोलने के बाद में सब बोलते हैं कि अरे कोई कोई खजाना वजाना नहीं, सारे के सारे डेंजरस थे। वो लौट आते हैं, ऐसे करके सबके साथ में यही हो रहा था। लड़के से पूछा गया तुम कैसे जीवित रहे, वहां पर तो डेंजरस थी। लड़का बोलता है कि जब मैंने गुफा पार की तो वहां पर मैंने देखा, वहां पर सैकड़ों दरवाजे थे। कितने दरवाजे थे? सैकड़ों दरवाजे थे, हजारों दरवाजे थे वहां पर, ठीक है। लड़का लेकिन एक चीज उसने नोटिस की कि सब दरवाजे क्या थे, ओपन थे, मतलब कि खुले हुए थे, एक तरीके से बंद तो थे, लेकिन वो लॉक नहीं थे। यानी कि उनको नॉक करने से क्या हो जाते थे, वो ओपन हो जाते थे, ठीक है। तो मैंने क्या देखा कि वहां पर गया, मैंने पहले दरवाजे को नॉक किया, दरवाजा खुला, अजगर मेरे को दिखा, मैंने उसको क्या कर दिया, उस दरवाजे को लॉक कर दिया। उसके बाद ठीक है, ऐसे मैंने दूसरा दरवाजा खोला, वहां पर मेरे को शेर दिखा, दूसरे दरवाजे को मैंने लॉक कर दिया। ऐसे मैंने तीसरा खोला, चौथा खोला, पांचवा खोला, ऐसे करके मैंने 10-15 दरवाजे खोले। मेरे को 2 दिन बीत गए वहां पर, ठीक है। 2 दिन के बाद में मैं मतलब कि पूरी तरीके से हार गया था, मैं रिटर्न होने वाला था। मेरे को खुद को फील हो रहा था कि यार लौट चलते हैं, कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन फिर मेरे को उस टाइम पे याद आया मेरा कमिटमेंट, कि मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया कि खजाना तो लेकर ही लौटूंगा, खजाने के बिना तो गाँव में लौटना ही नहीं है, ठीक है। वो कमिटमेंट मेरे को याद आया। तो फिर मैंने जैसे ही मतलब कि 15वां दरवाजा खोला, 15वां दरवाजा जैसे ही मैं खोलता हूँ, वहां पर मेरे को मिलते हैं बहुत सारे फल, ठीक है। क्या मिलते हैं? फल मिलते हैं। उस दरवाजे के पीछे क्या थे, बहुत सारे फल थे। तो उन फल को खाकर मैं अपनी भूख को शांत कर गया। मेरी भूख मतलब कि बहुत, 2 दिन के बाद मेरी भूख बहुत तेजी से बढ़ गई थी। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं मरने वाला हूँ। मैं रिटर्न होने की सोच रहा था, मैं वापस लौटने की सोच रहा था, लेकिन मेरे को मेरा कमिटमेंट याद आ गया। उसके बाद मैंने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने के बाद में मेरे को क्या दिखे, वहां पर फल दिखे। फल को मैं खाया, मेरी भूख शांत हुई। उसके बाद मैं दरवाजे खोलता गया, मेरे को कुछ नहीं मिला, लॉक करता गया, ठीक है। क्या करता गया, लॉक करते गया। सारे दरवाजे तो ओपन थे, वो क्या कर रहा था, लॉक कर रहा था, ओपन करता लॉक कर देता दरवाजे को, ठीक है। ऐसे करके उसने मतलब कि 60 दिन तक दरवाजे खोलता रहा, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिला। लास्ट के 2 दरवाजे बचे थे। कितने? लास्ट के 2 दरवाजे बचे थे। जब उसने सेकंड लास्ट दरवाजा होता है ना, सेकंड लास्ट दरवाजा खोला, तो उसको बहुत सारा खजाना मिल गया। दरवाजा जैसे ही खोलता है उसको बहुत सारा खजाना मिल गया। वो एंटर करता है। वहां पर जब वो खजाने को क्या कर रहा था, भर रहा था, अपने जो मतलब की बोरी वगैरह अपने बैग वगैरह लेकर गया था, उसमें क्या कर रहा था, वो खजाने को भर रहा था। तभी उसको वहां पर कुछ लिखा हुआ मिलता है।
ठीक है। लिखा हुआ क्या मिलता है कि यहाँ पर मतलब कि इस स्टेज तक, मतलब कि इस लेवल तक या फिर इस खजाने तक बहुत कम लोग पहुंचे हैं, ठीक है, उनमें तुम्हारा नाम है, तो तुम बहुत स्पेशल हो, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल लोग ही पहुंचते हैं। लेकिन जब यहाँ तक आ ही गए हो ना, तो मतलब कि ये खजाना असली नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये खजाना क्या नहीं है, असली नहीं है। यहाँ तक आ गए हो तो असली खजाना ढूंढ के ही जाना, ऐसा लिखा हुआ था वहां पर। ठीक है। तो उसने क्या किया, यार असली खजाना नहीं है ये, ठीक है, जो लिखा हुआ है यहाँ पर कि असली खजाना, कि जब इतनी दूर मैं आ गया हूँ, एक और दरवाजा बच रहा है, तो इसमें लिखा हुआ है कि जब इतनी दूर तक मैं आ गया हूँ, स्पेशल हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो आते नहीं यहाँ तक। ठीक है। तो असली खजाने को क्या, ढूंढ कर ही जाना। क्या करता है वो, लास्ट दरवाजा बचा हुआ था भाई, सेकंड लास्ट में उसको खजाना मिल गया। अब लास्ट दरवाजा क्या करता है कि असली खजाना तो इसमें ही होगा। वो जाता है, उस दरवाजे को खोलता है, लेकिन देखता क्या है दरवाजे में, अंदर कुछ नहीं था। चारों तरफ क्या, शीशे लगे हुए थे। चारों तरफ क्या, शीशे लगे हुए थे, जहां पर भी देखता उसको मतलब कि अपनी वो क्या दिखाई देता, अपना जो प्रतिबिंब है वो दिखाई देता उसको, यानी कि उसकी फोटो दिखाई देती चारों तरफ। चारों तरफ शीशे लगे हुए थे उस कमरे में। ठीक है। तो ऐसे करके वो करता रहा, काफी टाइम तक सोचता रहा यार असली खजाना है क्या, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद उसको महसूस हुआ कि उसमें लिखा हुआ था कि असली खजाना ढूंढ कर ही जाना। जब ये लास्ट रूम बचा था, इसमें मैं आया तो अपने चारों तरफ क्या देख पा रहा है वो, खुद को ही देख पा रहा है। तो असली खजाना क्या है, समझ गए आप लोग? अनम्यूट कर सकते हो, यू मे अनम्यूट योर सेल्फ। असली खजाना क्या है? असली खजाना कौन है? असली खजाना तो मैं खुद हूँ। सही बात है ना? असली खजाना तो कौन है? असली खजाना तो मैं खुद ही हूँ। यार ये इसमें लिखा हुआ है कि असली खजाने को ढूंढ कर जाना, चारों तरफ मैं ही दिख रहा हूँ, कहीं मैं ही तो नहीं असली खजाना। तो उसने अपने आप को क्या कर लिया, पहचान लिया। ठीक है। तो क्या करता है, वो वहां से क्या चला जाता है, और खजाने को जो मतलब पैसे वैसे होते हैं, जो खजाना होता है उसको गांव वालों में बांट देता है, क्योंकि उसके पास जो खजाना था वो खुद है। ठीक है ना? अब यही बात आपकी रिलेट करती है नेटवर्क मार्केटिंग से। ठीक है। तीन चीजें हमको सीखने को मिलेंगी इस बात में से। तीन चीजें क्या है? पहली चीज, आप सबसे पहले अपने आप को क्या करो, पहचानो। ठीक है ना? क्योंकि जो भी पावर है ना आपके अंदर है, जो भी ताकत है, जो भी शक्तियां हैं ब्रह्मांड की, जो भी पावरफुल है, मतलब कि जो भी चीजें हैं वो आपसे ऊपर जाती हैं। समझ रहे हो ना? जो कुछ कर सकता है, कौन कर सकता है? आप कर सकते हैं, बस जरूरत है अपने आप को पहचानने की आपको। ठीक है। असली खजाना आप हैं। ये ओडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जैगवार, नेटवर्क मार्केटिंग लोग वगैरह कुछ नहीं है। असली खजाना कौन है? आप हैं। अपने आप को ढूंढो आप। ठीक है। और दूसरी चीज क्या सीखने को मिलती है हमें इसमें, इस स्टोरी में से, जब वो खजाना ढूंढ रहा था तो दरवाजा जैसे ही खोलता उसको क्या दिखती, कोई डेंजरस थिंग दिखती। ठीक है। उसको क्या करता वो, लॉक करता। तो हम जब नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारा मतलब कि जिसे बोलते हैं फियर, डर। ठीक है। हमारे सामने बहुत सारा डर होता है, तो उस डर को हमें क्या करना होता है, लॉक करना होता है। डर को आप क्या कर दो, लॉक करो। ठीक है। पहली चीज, अपने आप को क्या करो, अपने आप की ताकत को पहचानो। जो आप कर सकते हैं दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। समझ रहे हैं ना? आपके अंदर वो ताकत है, आपके आप असली खजाने कौन है, आप हैं। समझ रहे हैं ना? बाहर की जो चीजें हैं ना, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जैगवार, नेटवर्क मार्केटिंग, पैसे वैसे कुछ नहीं है असली खजाना। असली खजाना आप है। आपने अपने आप को पहचान लिया तो कभी भी कमा सकते हैं सारी चीजें, कभी भी अर्न कर सकते हैं। सही बात है। दूसरी चीज, अपने डर को क्या कर रहा है, आपको लॉक करना है। ठीक है। अब होता क्या है ना कि हम प्लान दिखाते हैं, प्लान दिखाने के बाद में हम ठीक से प्लान नहीं दिखा पाते। ऐसा नहीं कि आपको प्लान दिखाना नहीं आता, नहीं, आपको प्लान दिखाना आता है। कहीं ना कहीं आपके अंदर डर है। आप कुछ भी चीज आप कर रहे हैं और आपके रिजल्ट नहीं आ रहे, तो आपके अंदर डर है कहीं ना कहीं। उस डर को क्या करना है आपको, लो करना है। तीसरी चीज, कितना भी बड़ा लीडर क्यों ना हो, उसके सामने एक सिचुएशन, एक टाइम ऐसा आता है जब उसको लगता है कि यार मेरे को क्विट कर जाना चाहिए, मेरे से नहीं होता, ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत सारी चैलेंजेस है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ठीक है। लेकिन उस टाइम पे काम क्या करता है, हमारा कमिटमेंट। समझ में आ रहा है ना आपको? भाई लड़के ने क्या किया था, लड़का क्या, रिटर्न होने वाला था, भूख भूख के मारे हालत खराब हो रही थी, मरने वाला था। क्या सोच रहा था, आने वापस आने के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसको तब क्या याद आया, अपना कमिटमेंट याद आया कि भाई
इतने लोगों के सामने, हजारों लोगों के सामने बोला था खजाना तो लेकर ही लौटूंगा वरना लौटूंगा ही नहीं। कमिटमेंट अपने आप से किया था, खजाना तो लेकर ही लौटूंगा। तो आपको क्या रहना जरूरी है, कमिटेड रहना जरूरी है अपने आप से, ठीक है। तो 3 चीजें आज हमने सीखी हैं। क्या, सबसे पहला तो अपने आप को आप ढूंढो, अपने अंदर की ताकत को आप पहचानो। दूसरी चीज, अपने फियर को लॉक करो, ठीक है। तीसरी चीज, कमिटमेंट करो, अपने आप को क्या करो, कमिटमेंट करो, कमिटेड रहो आप लोग। होता क्या ना, मैं आपको बता दूं, जैसे कि एक हस्बैंड वाइफ की लाइफ होती है, वो चल रही होती है, अच्छी खासी चल रही होती है। कमिटमेंट तब काम नहीं करता जब लाइफ अच्छी चल रही होती है। कमिटमेंट तब काम करता है जब आपकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, समझ रहे हैं ना। जब आपकी लाइफ में चेंजेस आते, मतलब कि क्या आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, तब कमिटमेंट काम करता है। कमिटमेंट एक ऐसी चीज है, तब आपको उस सिचुएशन से बताता है। और एक लीडर के सामने ये आते, जब लीडर एक अपने आप से कमिटेड रहता है ना, तो वो एक अच्छी क्वालिटी, मतलब कि एक बड़ा लीडर जिसे बोलते हैं, उस बड़े लीडर में कन्वर्ट हो जाता है जब उसके अंदर से उसका फियर खत्म हो जाता है, अपने अंदर की ताकत को वो पहचान लेता है और कमिटेड रहता है सेल्फ से, ठीक है। ये तीन चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। अब गोवा की ट्रिप, अब मैं इस स्टोरी को रिलेट करता हूँ अपनी गोवा की ट्रिप से। गोवा की ट्रिप क्या है भाई, आपको वहां पर पता लगेगा, आप अपने आप को वहां पर ढूंढेंगे, समझ पा रहे हैं ना। आपको ये पता है गोवा की ट्रिप में क्या है, खजाना है, जाना सभी को है वहां पर, समझ में आ रहा है ना। लेकिन अपने को वहां पर दरवाजे हैं, दरवाजे के पीछे असली खजाना हमको वहां पर मिलने वाला है गोवा के अंदर, समझ रहे हैं ना आप। यानी कि आपको अपने आप की ताकत है ना, आप यूनिक है इस संसार में, आप क्या है, यूनिक है। यूनिक का मतलब समझते हो ना भाई, आपके जैसा पूरी दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है। आपकी जो क्या बोलते हैं इसे, फिंगरप्रिंट्स होती है ना, ये किसी भी व्यक्ति से नहीं मिलती हैं। सिंगल पर्सन आप दुनिया में, अपने आप में यूनिक है आप लोग। आप जो कर सकते हैं किसी का बाप नहीं कर सकता, यदि आपने अपने अंदर की ताकत को, वो ताकत आपको, वो जो अपने आप को, आपका जो खजाना है ना, असली खजाना, वो कहाँ पर मिलेगा, गोवा के अंदर। समझ में आ रहा है ना आपको। अब सोच लो आप, गोवा की ट्रिप क्वालिफाई करना कितना जरूरी है। समझ में आ गया ना मेरी बातें आपको। सिर्फ आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को भाई, जी आप सर, जी सर। आप सभी के पास ऑप्शन है। समझ में जी आई सर, स्टोरी समझ मेरे में को, आया। अरे सभी जी को सर। सभी समझ में आई ना, स्टोरी को रिलेट भी कर लिया खुद से। ये एक्चुअल बात है। मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जैगवार जैसी चीजें कोई भी असली खजाना नहीं है, लेकिन आपने अपने आप की ताकत को पहचान लिया, आपने असली खजाने को आपने ढूंढ लिया। क्योंकि होता क्या है ना, ये बताओ, एक बात बताओ मेरे को, आपसे बड़ी कोई बीएमडब्ल्यू आपसे बड़ी है क्या, मर्सिडीज आपसे बड़ी है, आपका बंगलो आपसे बड़ा है, या फिर 10 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए आपसे बड़े हैं क्या। वो कहाँ से आएंगे, आप करोगे तभी तो आएंगे ना वो। आपके अंदर का जो डर है आपसे बड़ा है क्या, आपसे बड़ा तो नहीं है ना। उसको क्या करना है, लॉक करना है, डर, डर को लॉक खत्म करना करना है। है, ठीक है। एक लीडर होता है ना, मैं आपको अभी मैंने बता भी दिया पहले कि एक लीडर होता है, कॉल अप आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, कॉलिंग में आपके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना, आपके अंदर कहीं ना कहीं डर है। आप 10,000 रुपए कमा रहे हैं, आप 50,000 रुपए नहीं कमा पा रहे, आपके अंदर कहीं ना कहीं क्या है, डर है। एक स्टेज जब आप अपने आप को पहचान लेते हैं, एक स्टेज, एक घटना एक ऐसी होती है, आपका अंदर का जो डर होता है ना, वो खत्म हो जाता है, आप एक अच्छी क्वालिटी के लीडर बन जाते हैं। और उसी स्टेज तक हमें क्या करना है, पहुंचना है। समझ में आ गया ना। तो कितना टाइम हो गया हमको, 35 मिनट हो गई हैं हमको, 5 मिनट हमारे पास में बच रही है फिर भी। तो गोवा की ट्रिप क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो खजाना है वहां पर ही मिलेगा, ठीक है। वहां पर भाई, अब कुछ लोग थे ना वहां पर, जो खजाना मतलब कि बता तो दिया कि जंगल में खजाना है, लेकिन कुछ लोगों को बताया गया कि वहां पर डेंजरस चीजें भी। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसमें क्या, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी तकलीफें आती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग तो इसको, मतलब कि यार बहुत सारी तकलीफें हैं, बहुत झंझट है इस काम में, तो लोग क्या नहीं करते, वो पहले ही छोड़ कर चले जाते हैं, तो उनको तो खजाना मिलने से रहा, सही बात है ना। लेकिन आपको असली खजाना मिल सकता है जब आप गोवा के अंदर जाएं। मेरे को भी ऐसे ही मिला था भाई, मेरे अंदर का डर वैसे खत्म हुआ था, मैं मैंने भी अपने कुछ आप को एड ऑन किसी करना को चाहूंगा पहचाना था फिर भी। जब मैं
जिम कॉर्बेट गया था, सोनू शर्मा जी के साथ में 3 दिन मैंने गुजारे थे वहां पर। सही बात है ना? जी सर। तो मेरी बातें आप सभी को समझ सर में? मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगा इसमें। हाँ जी आशीष जी, कुछ कर सकते हैं ऐड ऑन। जैसा कि जो आपने स्टोरी अभी सुनाई, उसमें एक और सीख मिलती है सर। वो अच्छा, बहुत ही अच्छी सीख है, शायद दूसरे लोगों ने ध्यान नहीं दिया। वो ये है कि एक बार उस खजाने तक पहुंचने में तो टाइम बहुत लगा, सारे दरवाजे को खोल के देखने पड़े थे। लेकिन अगर दोबारा अगर जाएगा ना तो डायरेक्ट वहां पे पहुंचेगा, दोबारा उसको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सीख चुका है, जान चुका है कि कहाँ पे क्या है ना। तो अपने आप को पहचान करके उस दरवाजे तक पहुंचना जरूरी है, और फिर उसके बाद फिर आपको दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ठीक है, पहुंचना सही जरूरी बात है, है, देखो है ना। करना जरूरी है, कमिटमेंट लेना जरूरी है। लेकिन वही होता है, देखो एक चीज मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपने अपने आप को पहचान लिया ना, आपके अंदर की ताकत को आप पहचान लिया। आप मतलब कि एक कहावत है इंग्लिश में, कहावत ये है कि आपके अंदर का फियर, आपके अंदर का जो डर है वो खत्म हो जाता है, तो आप पावरफुल और लिमिटलेस बन जाते हैं। समझ रहे हैं ना मैं जो कहना चाह रहा हूँ? आपने अपने अंदर का डर खत्म कर लिया तो आप पावरफुल और क्या बन जाएंगे? आप लिमिटलेस बन जाएंगे। भाई जरूरत है हमें पहचानने की, उसमें चाहे कितना टाइम लगे, कोई बात नहीं, टाइम लग गया, एक बार आपने पहचान लिया, एक बार अपने अंदर की ताकत को आपने पहचान लिया, तो पैसे मर्सिडीज BMW जैगवार जैसी या करोड़ों रुपए जो आप चाहते हैं वो तो कहीं से भी आप कमा सकते हैं। सही बात है? ठीक है, तो 3 चीजें आज हमने सीखी है। पहला तो अपने आप को पहचानना है, आपके जैसा यूनिक, मतलब आप अपने आप में क्या है? यूनिक है, आपके जैसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं। ठीक है, दूसरी चीज अपने फियर को खत्म करना है, तीसरी चीज क्या करना है? कमिटेड रहना है अपने आप से। समझ में आ गई ना? 3 चीजें हम आज हमने सीखी हैं, और गोवा की ट्रिप बहुत जरूरी है ये सारी चीजें अचीव करने के लिए। तो चलिए ठीक है, ओके, हम मीटिंग का एंड करते हैं। आज जितने भी लीडर्स अपने, जैसे आशीष जी हैं, श्रीकांत जी हैं, श्याम राव जी हैं, ठीक है, शहबाज जी हैं, मनीष, दिलीप सर हैं हमारे साथ में। क्या करना है आपको? छोटी छोटी मीटिंग रखनी है, ठीक है, अपनी एंटायर टीम के साथ में मेरे से टाइम ले लो, आधे घंटे की मीटिंग रखेंगे, आधे घंटे में सब लोगों से बात करेंगे। भाई देखो अभी बिजनेस बहुत डाउन चलता है, ठीक है, लेकिन हमें इस बिजनेस को डाउन नहीं ले जाकर हमें अपने आप से कमिटमेंट करनी है। यार मेरे को मतलब कि इस महीने, सरिता मैम आपको कमिटमेंट करने की, इस महीने मेरे को ब्रॉन्ज निकलना है, कैसे निकलना है, रिकॉर्ड बनाना है, विद इन 2 मंथ्स के अंदर ब्रॉन्ज। सोच कर देखिए आपका कितना नाम होगा यदि आप इस महीने ब्रॉन्ज निकल गई। पिछले महीने आई थी सरिता मैम, दूसरे ही महीने ब्रॉन्ज निकल गई। समझ रहे हैं ना आप? कितना बड़ा नाम होगा। जैसे श्रीकांत सर को बोल भी रहे थे रात को, प्रतिपाल सर शायद, मैं थोड़े टाइम के लिए था मीटिंग में, उसके बाद मेरा नेटवर्क इशू था, उस कारण से मैं रिमूव हो गया था उसमें से, है ना। श्रीकांत को बोल भी रहे थे प्रतिपाल सर, क्या बोल रहे थे कि भाई श्रीकांत का डेली 11 बजे की मीटिंग में नाम लिया जाए। ठीक है, आपके साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो मेरी बातें आप सभी को समझ में आई होंगी, आई होप। और गोवा की ट्रिप क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। ये महीना क्या है अपने लिए? जरूरी है ये महीना भाई। लास्ट महीना तो यही है गोवा की ट्रिप के लिए, अगला महीना तो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। कितनी फ्रंट बच रही है? 4 फ्रंट बच रही है। 2 खोल दिया आपने तो 4 भी खोल सकते हो, अभी तो टाइम बहुत है हमारे पास में। ऐसा तो है नहीं कि लास्ट के 2 दिन बचे हैं, टाइम बहुत है हमारे पास में, आराम से खोल सकते हो। जहां पर मेरी जरूरत पड़ रही है याद करो, कॉल करो, मीटिंग रखाओ। और आप सभी को पता है मैंने कॉलिंग के लिए स्पेशली मीटिंग भी ऑर्गेनाइज कर दी, 5 बजे की मीटिंग। उसमें मैं क्या करता हूँ, जैसे आप लोगों की कोई पर्सन है कॉल नहीं उठा रहा, आप मेरे को नंबर शेयर करो, आपके सामने मैं मोबाइल फोन से बात करता हूँ। कल मैंने की थी बात और रिजल्ट भी आप लोगों ने देखा था, सहबाज जी थे मीटिंग में। समझ में आ रहा है ना आपको? रिजल्ट भी आपने देखा था। तो ये आप भी कर सकते हैं। देखो मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कर रहा हूँ, बस जरूरत है आप, लेकिन मेरे को इस महीने का जो चेक है हमारा, मतलब कि सबको देखो क्रॉस करना है। पिछले महीने, इस महीने भी देखो चेक अच्छा खासा बन जाता, लेकिन थोड़े से पीवी के कारण हम थोड़ा सा पीछे रह गए। लेकिन फिर भी बहुत बड़ी बात है कि एग्जाम भी चल रही थी मेरी, ठीक है, घर पे भी था, मैं घर पे होने के बावजूद इतना काम किया हूँ और अच्छी खासी इनकम भी आई है। समझ रहे हैं ना? तो आप सभी के पास भी मौका है, आप सभी कीजिएगा ये काम। अपने फियर को क्या करो, खत्म करो। सबसे पहले आपके अंदर डर है, मैं बता रहा हूँ, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। आपके रिजल्ट नहीं आ रहे, आप फॉलोअप नहीं कर पा रहे, आप लोगों से बात नहीं कर पा रहे, आप अच्छा प्लान नहीं दिखा पा रहे। प्लान आप ऐसा नहीं, आपको प्लान दिखाना नहीं आता, आपको बात करनी नहीं आती, आपके अंदर डर है अभी भी। तो डर को हटाना है सर। हाँ, वो डर को खत्म करना है, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू, टाइम हो चुका वही है, मेन पॉइंट। बार बार वार्निंग कर रहा है।
कढ़ाना फोन ले जाएगा